अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल में आप सबको वेलकम है। व्यूवर्स आज हम बायोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं, थ्योरी एंड लॉ। ये वाला टॉपिक भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो मेरी वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। थ्योरी एंड लॉ। तो स्टूडेंट साइंस में जब भी कोई डाटा जो है ना कलेक्ट होता है, वो डायरेक्ट लॉ नहीं बन जाता, डायरेक्ट वो कानून नहीं बनता। पहले हाइपोथेसिस बनती है, उसके बाद एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, फिर उसके बाद उसका एविडेंस मिलता है। एविडेंस का यहाँ पे लफ्ज यूज हुआ है। एविडेंस का मतलब होता है एक जो प्रॉपर प्रूफ होता है ना, वो मिलता है। उस प्रूफ के बाद जो है ना वो थ्योरी बनती है, और फाइनली वो एक लॉ बन के तैयार हो जाता है। और फिर जो है ना वो फिर मजीद दुनिया में शाये किया जाता है प्रिंटिंग वगैरह के थ्रू। तो थ्योरी क्या होती है? स्टूडेंट्स, जब किसी हाइपोथेसिस को बार बार एक्सपेरिमेंट से टेस्ट किया जाता है ना, और हर बार वो करेक्ट प्रूव हो रही है, सही प्रूव हो रही है, बार बार उसको जो है ना एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, उसके ऊपर हाइपोथेसिस किया जा रहा है, और वो बार बार करेक्ट प्रूव हो रही है, तो वो एक थ्योरी बन जाती है। थ्योरी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की एक्सप्लेनेशन होती है, जो बहुत प्रूफ के साथ, प्रूफ से जो है ना स्ट्रॉन्ग की जाती, सपोर्ट दी जाती है, जो एक बहुत प्रूफ के साथ जो है ना साबित की जाती है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं थ्योरी की। तो थ्योरी की एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख लेते हैं कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। ये थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो है ना एक्सप्लेन करती है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है ना, वो टाइम के साथ चेंज होते रहते हैं। आप देख सकते हैं आज से पहले की दुनिया कैसी थी, आज से हजारों साल पहले की, तो अब कैसी है। तो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ना, टाइम के साथ साथ चेंज होते रहते हैं। साइंटिस्ट ने इस थ्योरी को बहुत ज्यादा प्रूफ के साथ और एक्सपेरिमेंट से जो है ना इसको सपोर्ट किया है। फिर उसके बाद देख लेते हैं लॉ क्या होता है, लॉ प्रिंसिपल्स क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, साइंटिस्ट जो है ना थ्योरीज को भी कंटिन्यूअसली टेस्ट करते रहते हैं। अगर थ्योरी हर बार करेक्ट प्रूव हो जाए और नेचर का कांस्टेंट रूल बन जाए, तो वो लॉ या प्रिंसिपल कहलाता है। लॉ का मतलब होता है नेचर का फिक्स्ड और यूनिवर्सल रूल। लॉ का मतलब क्या होता है? नेचर का जो है ना फिक्स्ड रूल, कि कुदरत का एक फिक्स रूल। एग्जाम्पल देख लेते हैं लॉ की, जैसे मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, या हार्डे वेनबिग लॉ। ये बहुत बड़ी लॉ की जो है ना, इसमें काफी सारी इकसाम है, तो ये हम आगे जाके इसको पढ़ेंगे, क्योंकि मेंडल लॉ में बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करने की। उसमें उस मेंडल ने क्या किया था कि एक मटर का जो वो पौधा होता है ना, उसके ऊपर उसने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए थे, और वो जो है ना उसके बारे में आप आगे जाके पढ़ेंगे, काफ़ी उसमें एक्सप्लेनेशन है। तो इजी फ्लो ऑफ साइंस क्या होता है? स्टूडेंट्स, यहाँ पे इजी फ्लो ऑफ साइंस के बारे में लिखा हुआ है कि साइंस का सिंपल फ्लो जो है ना, कुछ इस तरह से होता है कि सबसे पहले प्रॉब्लम्स को ऑब्जर्व किया जाता है, ऑब्जर्वेशन होती है, फिर हाइपोथेसिस होती है, फिर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, फिर उसका रिजल्ट बनाया जाता है, उसके बाद थ्योरी दी जाती है, और उसके बाद जो है ना लॉ बनाया जाता है। तो इस यहाँ पे एक डायग्राम दी हुई है, उस डायग्राम को हम समझ लेते हैं कि यहाँ पे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम दिया हुआ है। कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का मतलब कि हम जो है ना आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम को। सबसे पहले साइंटिस्ट किसी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को नोटिस करते हैं। ये जो डायग्राम है ना, ये शॉर्ट के लिहाज से आपकी अहम है, आप इसको लाजमी देखिएगा और आप इसको अच्छे से समझिए। मेरे जो है ना, मैं काफ़ी इजी अल्फाज में समझाने की कोशिश करती हूँ कि सबसे पहले क्या किया जाता है, बायोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स होती है ना, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को। तो उसके बाद एग्जाम्पल देख लेते हैं इसकी, कि प्लांट्स को जो है ना जैसे सनलाइट की जरूरत क्यों होती है। यही रिसर्च का जो है ना स्टार्टिंग पॉइंट है, यही प्रॉब्लम का स्टार्टिंग पॉइंट है। फिर उसके बाद उसकी ऑब्जर्वेशन की जाती है। ऑब्जर्वेशन, साइंटिस्ट जो है ना इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और चीज़ों को केयरफुली ऑब्जर्व करते हैं। अगर आपने पिछले टॉपिक अच्छे से समझ लिया है ना, अगर आपने साइंटिफिक मेथड वाला टॉपिक अच्छे से समझ लिया, तो आप इस डायग्राम को इजीली बना सकते हैं, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो उसके बाद जो है ना ऑब्जर्वेशन के बाद हाइपोथेसिस बनाई जाती है। फिर साइंटिस्ट क्या करते हैं, एक पॉसिबल आंसर को जो है ना वो बनाते हैं। यानी फॉर एग्जांपल प्लांट जो है ना सनलाइट की हेल्प से फूड बनाते हैं, ये उसका एक पॉसिबल आंसर है। फिर उसके बाद जो है ना डिडक्शन की जाती है, डिडक्शन एंड टेस्टिंग वगैरह। डिडक्शन में क्या होता है कि साइंटिस्ट इफ एंड देन की प्रेडिक्शन बनाते थे, कि अगर प्लांट को जो है ना सनलाइट ना मिले तो वो प्रॉपरली ग्रो नहीं करेगा। उसमें उसने एक पॉसिबल आंसर दिया डिडक्शन में। हाइपोथेसिस में जस्ट उसका जो है ना एक शकबाजी थी। डिडक्शन में उसने एक प्रॉपर आंसर दे दिया। फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंट किया जाता है। उन्हें जितनी भी प्रेडिक्शंस उसने तैयार कर लिया ना, उन सब को टेस्ट करने के लिए वो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। उसके बाद उसका एक पॉसिबल रिजल्ट निकलता है। ठीक है, अगर हाइपोथेसिस रॉन्ग हो तो रिजल्ट जो है ना, तो वो हाइपोथेसिस अगर रॉन्ग साबित कर दी जाए तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। अगर वो सही हो, बार बार एक्सपेरिमेंट करने से भी जो है ना बार बार वही सेम रिजल्ट दे रही हो, तो उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। तो ये उसका क्या हुआ, रिजल्ट।
फिर रिपोर्टिंग है, मतलब कि बार-बार फिर एक नहीं, फिर बेशुमार साइंटिस्ट जो है ना उस रिजल्ट को जो है ना क्या करते हैं, उस चीज़ पे एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसका पॉसिबल रिजल्ट बनाते हैं। हर जगह जब सेम रिजल्ट निकल रहा हो ना, तो क्या बन जाता है, एक थ्योरी का सॉल्यूशन, कि बार-बार एक चीज़ है ना वो करेक्ट प्रूव हो रही है, तो वो क्या बन गया, उस थ्योरी का सॉल्यूशन। फिर उसके बाद देख लेते हैं लॉ जो है ना, लॉ प्रिंसिपल। जब थ्योरी हर बार करेक्ट निकले और नेचर का परमानेंट रूल बन जाए, तो वो एक प्रॉपर लॉ बन जाते हैं, तो जो है ना फिर फिर दुनिया को बता दिया जाता है कि हमने वो फलां टेक्नोलॉजी जो है ना इजाद की है। ठीक है व्यूवर्स, ये है आपकी डायग्राम, इसको आप देख लीजिए, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से अहम है बड़ी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है ना, ये शॉर्ट के लिहाज से ज़्यादा अहम है बनिस्बत लॉन्ग के, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है व्यूवर्स, उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी। मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ लास्ट में शेयर करें, क्योंकि मैं रोज़ आपके लिए नई मज़े-मज़े की वीडियोस लाती हूँ और काफ़ी ईज़ी अल्फाज में हर चीज़ को एक्सप्लेन करती हूँ, और इंशाल्लाह टेंसेस पर भी मैंने बहुत जल्द वीडियोस बनानी है, तो मेरे चैनल को जो है ना विज़िट करते रहिएगा। तो आप सबका ताकि बहुत फ़ायदा हो। अपने दोस्तों के साथ लास्ट में शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।